वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटे आज जो है वो हम सिलसिला जो है थोड़ा सा स्टॉप करके काम का बात करेंगे कि हम अपने एग्जामिनेशन जो आंसर शीट होती है, आंसर कॉपी होती है, उसका फ्रंट पेज जो है वो कैसे भरते हैं। तो बेटा आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बड़ी खास और इम्पोर्टेंट बातें आपको बताऊंगा इसमें कि आप फ्रंट पेज कैसे भरेंगे और एग्जाम में अटैम्प्ट कैसे करेंगे क्वेश्चंस, टाइम कैसे बचाना है इसमें आप लोगों ने, और शॉर्ट टाइम के अंदर अपने आंसर्स कैसे मैनेज करने, ये सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। सो वीडियो पूरी वॉच करना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं बेटा। आप मैंने बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा स्केच बनाया है अकॉर्डिंग टू द फ्रंट पेज ऑफ द एग्जामिनेशन कॉपी। तो एक फ्रंट पेज मैंने इस तरह बना के रखा हुआ है बेटा। इसकी कुछ इंट्रोडक्शन आपको पहले दे दूं कि आपके पास जो फ्रंट पेज होगा बेटा वो भी लाइक दिस, इस तरह होगा बेटा। सबसे पहले ऑन द राइट ऑफ द टॉप आपके पास मिलेगा रोल नंबर, जिसमें 6 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ऑन द लेफ्ट आपको मिलेगा सीरियल नंबर, और उसके नीचे फिर ये सारी डिटेल लिखी हुई है जिसको हम डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील के साथ। अच्छा, ये वीडियो 9 और मैट्रिक दोनों के लिए है, 9 10, लिहाजा दोनों की मैं साथ साथ बताता रहूंगा। दोनों अपने जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा। ठीक है। तकरीबन मिलते जुलते सिमिलर चीज़ें, लेकिन बस क्लास का फर्क आ जाता है थोड़ा बहुत लिटिल बिट। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो रोल नंबर है वो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड में इशू कर दिया जाता है। ठीक है। एडमिट कार्ड के भी राइट हैंड साइड पर यहाँ रोल नंबर लिखा होता है। अच्छा, वो समटाइम 5 डिजिट होते हैं, समटाइम 6 डिजिट होते हैं नंबर की तादाद। आपके पास अगर 6 डिजिट है तो बेटा बॉक्स भी 6 है, आप यहीं से शुरू करेंगे। लेट सपोज मेरे पास रोल नंबर है 156231। लेट सपोज मेरे पास है नहीं है किसी का, मैंने जस्ट रैंडमली नंबर सेलेक्ट किए। तो अगर 6 डिजिट है आपके पास आपके रोल नंबर के अंदर, तो आप 6 के 6 बॉक्स में लिख दें। हाँ, 9 क्लास में सम टाइम ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों के होते हैं 5 डिजिट। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है मेरा बच्चा, उस कंडीशन में आपने पहले बॉक्स के अंदर लगाना है जस्ट सिंपल डैश, और बाकी 500 में आपने फिल कर देना अगर 5 डिजिट है। और अगर आपके पास मतलब टाई है, पूरे सारे नंबर कंप्लीट है, 6 के 6 हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 6 के 6 बॉक्स के अंदर ये लिख दें। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रोल नंबर को सबसे पहला गौर से देखना है, क्योंकि आपका पेपर का काम स्टार्ट यहीं से होता है। अगर आप रोल नंबर को प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी। अगर आपने रोल नंबर ही गलत लिख दिया तो चाहे आप ब्रिलियंट सुपर पेपर कर दें, एक्सलेंट पेपर कर दें, 99 मार्क्स का पेपर कर दें, फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपका पेपर रह जाएगा। ठीक है। इसीलिए आपने इस रोल नंबर को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है। वेल, से स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर तो आपका हो गया। अच्छा बेटा, ऑन द लेफ्ट ऑन द मिड, मतलब थोड़ा सा ये सीरियल नंबर। अच्छा, इस सीरियल नंबर के हवाले से आपको बताते चलूं कि चाहे आपके पास किसी भी कोई भी कॉपी आंसर की आ जाए, और सीरियल नंबर वो कोशिश कीजिएगा अपने पास नोट डाउन करने का। वीडियो के एंड में बताता हूँ कि किस लिए नोट डाउन करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज हमारे पास होती है मीडियम ऑफ आंसर, जवाबात की जबान। यानी जो आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर जो लिखेंगे आप उसके अंदर, आप वो कौन सी जबान में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, वटेवर जिस लैंग्वेज में आप लिखेंगे आपने वो सेलेक्ट करना है। अच्छा, अमूमन बच्चों को मीडियम का बड़ा मसला होता है कि कौन से मीडियम में। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं हम सर उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, तो उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इसीलिए जो चीजें बता रहा हूँ बड़ी तफसील से सुन लो। अच्छा बेटे, आपके पास अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट चाहे मैट्रिक हो या 9th हो। दोबारा सुन लो, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट के लिए आप मीडियम ऑफ आंसर के अंदर लिखेंगे इंग्लिश। ठीक हो गया। और जिनका बेटा उर्दू मीडियम है तो आप इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, उर्दू। चाहे आप इंग्लिश से लिखें चाहे आप उर्दू में इस तरह लिख दें, मर्जी आप। ठीक हो गया। सॉरी बेटे, इंग्लिश मीडियम हो गया। ठीक है। ये था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए या इंग्लिश लिखना है, उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू लिखना है। अच्छा, उर्दू मीडियम के लिए अमूमन इंग्लिश के अलावा बाकी सारे ही उर्दू में होते हैं। ठीक है। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए 1 या 2 ही होते हैं ऐसे पेपर, यानी इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं बच्चे प्राइवेट सेक्शन में, उसमें 1 2 पेपर होते हैं जो उर्दू मीडियम में होते हैं, बाकी सारे इंग्लिश में लिखते हैं। सो ये बात याद रखना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप उर्दू मीडियम सिर्फ और सिर्फ उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी, यानी जो आपके पास पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होता है मैट्रिक के अंदर, इनके लिए आप ये लिखेंगे उर्दू। और अलबत्ता अगर आपका सिंधी का पेपर है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंधी। ठीक हो गया बेटा। मतलब आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने इंग्लिश वाले जो 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 आंसर इंग्लिश में लिखेंगे सब में इंग्लिश मीडियम लिखना है। उर्दू में लिखेंगे तो आप
उर्दू मीडियम में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपको क्लियर है कि आपके पास जब कॉपी आती है और आप इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक रखते हैं तो आप लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, इस हाथ से आप अपना पेपर शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। लेकिन जब आप उर्दू का काम मतलब उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, मतलब कॉपी के बिल्कुल पीछे से, या आपने फ्रंट पेज भरा और राइट हैंड साइड से आपने कॉपी स्टार्ट करनी। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि मीडियम ऑफ आंसर में क्या लिखना है। जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश लिखेगा, अगर उर्दू का पेपर है तो उर्दू लिखोगे, सिंधी का पेपर है तो यहाँ सिंधी लिखोगे, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट चीज थी जो आपको समझ में आ गई। उसके बाद पेपर और सब्जेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो पेपर का मतलब होता है पर्चा, कौन सा है, 9 का है या मतलब मैट्रिक का है। तो आप अगर 9th वाले हैं बेटा तो वो पेपर में लिखेंगे रोमन में जस्ट 1, सिर्फ 1 रोमन के अंदर। और अगर मैट्रिक वाले हैं तो वो रोमन में लिखेंगे 2, ठीक है, यानी पार्ट 1 या पार्ट 2। इस पेपर का मतलब ये है। अगर 9th वाले हैं तो अपने सारे पेपरों के अंदर यहाँ क्या लिखेंगे, 1 रोमन के अंदर। और अगर मैट्रिक वाले हैं तो सारे पेपरों में यही लिखेंगे, ये चेंज नहीं होगा। 7 पेपर है तो 7 में यही रहेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट मजमून ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर पेपर के अंदर ये चेंज होगा, यहाँ लिख देता हूँ ये चेंज होने वाला है। सब्जेक्ट, मान लो आपका पहला पेपर बायोलॉजी का 9th वालों का, और मान लो मैट्रिक वालों का पहला पेपर इंग्लिश का, ठीक हो गया। तो आपका जो पहला पेपर होगा इंग्लिश का तो आप इंग्लिश लिखेंगे, मैथ का पेपर है तो यहाँ मैथ लिखेंगे, उर्दू का पेपर है तो यहाँ उर्दू लिखेंगे, जो पेपर होगा वो आप ये लिखेंगे, ठीक है। मतलब हम वर्बली तो बोल रहे हैं पेपर, लेकिन वो है सब्जेक्ट, इसीलिए मजमून सब्जेक्ट जो होगा उसमें आप उस पेपर का नाम लिखेंगे जो आप दे रहे हैं, और वो पेपर के अंदर 1 या 2। अच्छा, उसका कहते हैं ग्रुप आपका कौन सा है। अमूमन डेफिनेटली जो 9 और 10 होते हैं वो साइंस के ही होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे साइंस, ठीक है, साइंस। अच्छा जी, उसके बाद ग्रुप सेम रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनेशन का नाम क्या है। तो बेटा आपका जो एग्जाम है, जो 9th वाले हैं वो अपने इसमें लिखेंगे S.SSC यानी S.S.C, और आगे लिखेंगे पार्ट सी यानी SSC पार्ट 1, SSC पार्ट 1 सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 9 के लिए। और यही चीज मैट्रिक वाले लिखेंगे SSC पार्ट 2, ठीक है। जब मैट्रिक वाले हैं तो पार्ट 2 आएगा, और 9th वाले हैं तो पार्ट 1 आएगा। डन हो गई ये बात। ये इम्तिहान का नाम जो आप दे रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज डेट, ये चेंज होने वाली है। हर पेपर के अंदर अलग अलग डेट होगी, कोई एक दिन थोड़ी होगा। आप मान लो 9th वालों का पहला पेपर 10 को है तो आप लिखोगे 10 मई 2023, इस तरह अच्छी तरीके से डेट लिखिएगा। अगर जैसे 9th मैट्रिक वालों का है तो वहाँ लिखेंगे 11 मई 2023, पूरा कंप्लीट। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर जाकर आप एग्जाम देंगे, ठीक है। यानी जिस सेंटर में आप बैठ के पेपर लिख रहे होंगे उसका नाम क्या है, वो आपके एडमिट कार्ड पर भी समटाइम शो होता है। एडमिट कार्ड पर नहीं है तो स्कूल वालों ने आपको बताया होता है। और अगर वो भी नहीं बताया तो बेटा जाते वक्त जब आप बोर्ड में एंटर होंगे तो बेटा टॉप पे टाइटल लिखा होता है किसी भी उसका, तो काइंडली जाते वक्त आप ऊपर से नाम पढ़ लीजिएगा, जो भी नाम हुआ वो इसमें लिखना है। मान लो मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ स्कूल में गर्ल्स का जो सेंटर लगा हुआ है MH बल्दिया, ठीक है, MH बल्दिया। और ये गर्ल्स सेकेंडरी जो भी है, गर्ल्स स्कूल, जो भी आपके सेंटर का नाम होगा प्रॉपर वो यहाँ लिख देना, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। अच्छा, ऑन द राइट अगर आप देखो तो यही चीजें हैं, मीडियम ऑफ आंसर, पेपर, सब्जेक्ट, ग्रुप, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट, और सेम टू सेम यही वाली चीजें आपने यहाँ से देख देख के कॉपी करनी। 2 जगह यहाँ आपने फिल करना होता है पुरानी सिचुएशन के मुताबिक। अगर पेपर का वो पेज से चेंज ना हुआ तो अमूमन यही होता है, आपने 2 जगह फिल करना होता है। तो यही वाली चीजें आपने यहाँ कॉपी कर देनी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बी कॉपीज की। नंबर ऑफ बी कॉपीज है क्या। आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसके अंदर तकरीबन 20-22 पेज होते हैं, ठीक है। उस 20-22 पेजों में अगर आप पेपर पूरा कर जाते हैं और मतलब काम हो जाता है तो गुड है, मतलब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया और शीट ए में आ गया, पूरा 20 पेजों में आ गया, गुड। और अलबत्ता अगर मान लो आपके क्या सवाल रह जाता है, लॉन्ग सवाल है, आपके पास टाइम हो, तो फिर आप बी कॉपीज किसी से जो भी एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद होता है आपका टीचर, उससे ले लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप जब बी कॉपी लेते हैं तो बी कॉपी लेते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो है क्या। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने कितनी बी कॉपीज ली, 1 2 3, कितनी बी कॉपीज लिए। अगर 1 लिए तो यहाँ नंबर ऑफ बी कॉपीज में लिखोगे 1, और उसके साथ आपने उसका सीरियल नंबर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ शो किया है।
इस तरह जब बी कॉपी आप लेंगे ना, उसका भी फ्रंट पेज होगा, वैसे ही भरना होगा जैसे ये, ठीक है। उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, नेम वगैरह बस जो भी थोड़ा बहुत हुआ इन्हीं में से दो चार वो फिल करना होगा। लेकिन सीरियल नंबर जो बी कॉपी का होगा, बी कॉपी जो आप लेंगे दूसरी, उसका सीरियल नंबर आप देखकर यहाँ लिखेंगे। मान लो मैंने दूसरी कॉपी ली, उसका सीरियल नंबर है 15223, इस तरह, तो वो बी कॉपी का सीरियल नंबर यहाँ लिखना जरूरी है। ये अटेंडेंस होती है, समझ जाओ, ताकि अगर बी कॉपी में जो आपका आंसर चेक करने वाला होगा ना, वो पहले सीरियल नंबर से मैच करेगा, ठीक है। पहले सीरियल नंबर देखेगा, हाँ मैच है, गुड, फिर चेक करेगा। अगर आपने यहाँ सीरियल नंबर नहीं लिखा तो आपकी बी कॉपी चेक नहीं होगी। पॉसिबल है कि नहीं हो भी सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस है कि ना चेक हो। इसलिए आपने बी कॉपी का सीरियल नंबर यहाँ उतारना है। अगर आपने एक कॉपी ली, बी कॉपी ली है तो यहाँ पर, दो कॉपी लिए तो आपने दूसरे में बी, फिर ये 1 मत लिखना। अगर आपने एक और 1 बी कॉपी ली है तो फिर बी कॉपी की तादाद कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इस चीज पे डिस्कशन। अगर आपका मैथ का पेपर हो तो राइट इन साइड पे इस बॉक्स के नीचे लिखा होता है सीरियल नंबर ऑफ ग्राफ, सीरियल नंबर ऑफ ग्राफ, ग्राफ का सीरियल नंबर। जैसे इसका अपना सीरियल नंबर होता है वैसे ही ग्राफ का भी अपना सीरियल नंबर होता है, टॉप पे लिखा होता है बिल्कुल ऊपर। वो सीरियल नंबर बस आपने यहाँ उतार लेने। मान लो यहाँ पर 213512, कोई भी सीरियल नंबर मैंने अपने आप से लिख लिया, ये ग्राफ का सीरियल नंबर है और आपने यहाँ उतार देना है। उम्मीद है बेटा ये बातें आपको क्लेरिफाई हो गई होंगी। थोड़ा से सराउंडिंग की आवाज़ों को बेटा नज़रअंदाज कीजिएगा, ताकि आपको काम चलाना ज़रूरी है। अच्छा, ये फ्रंट पेज है जो आपको भरना मैंने सिखा दी। आखिर में मैंने बताया था कि सीरियल नंबर को अपने पास नोट डाउन करना, उसकी क्या राज है। उसका राज ये है बेटा, क्योंकि अगर मान लो आपने पेपर दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, और मान लो बायोलॉजी के पेपर में आपने बहुत अच्छा एक्सेलेंट पेपर किया, और मान लो आपके मार्क्स आ गए 60, आप सेटिस्फाई नहीं है। क्यों भाई, मुझे तो, मैंने 100 नंबर का पेपर किए, मेरे पास मार्क्स जो है कम से कम 90 आने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, फिर पेपर निकलवाएंगे, बोर्ड जाकर अपना पेपर निकलवाएंगे, चेक करवाएंगे कि भाई मेरी गलती है। तो उसके लिए आपको सीरियल नंबर पता होगा, आसानी से अपना पेपर ढूंढ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आखिर में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी थी। तो ये बोर्ड का फ्रंट पेज बनना सिखा दिया आपको। उम्मीद है वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो बेटा मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।